आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसके दो हिस्से हैं और दोनों ही सुनने में जितने मज़ेदार हैं उतने ही इस बात के गवाह कि किस हद तक एक आर्टिस्ट अपने काम और फिल्म मेकर्स के लिए ईमानदार हो सकता है और किस तरह किसी की हुई अच्छाई का बदला अच्छाई से देकर उसका सम्मान किया जा सकता है। स्मिता पाटिल एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के तौर पर खूब जानी जाती हैं और इस बात की गवाही आज भी उनकी फिल्म्स देती हैं। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसकी शूटिंग ना रुक जाए, इसलिए स्मिता पाटिल ने अपनी टांग पर फ्रैक्चर के लिए हुए प्लास्टर को ही कटवा दिया। स्मिता की इस अच्छाई के बदले में डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने एक वादा किया जो उन्होंने बहुत जल्द निभाया भी। क्या था पूरा किस्सा आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं फिल्म बन रही थी कसम पैदा करने वाले की। ये बब्बर सुभाष प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती उनका डबल रोल था, स्मिता पाटिल, सलमा आगा, करण राजदान, गीता सिद्धार्थ और अमरीश पुरी भी। फिल्म का क्लाइमैक्स मैसूर में शूट होने वाला था और अक्सर जैसा कि क्लाइमैक्स में होता है इसमें सभी एक्टर्स होने वाले थे। बब्बर सुभाष ने वहां जाकर सारा सेट जो है वो लगवाया और जब ये वापस आने वाले थे तो इन्हें मालूम हुआ कि स्मिता की टांग में फ्रैक्चर हो गया है। घबरा गए क्योंकि स्मिता का क्लाइमैक्स में होना बहुत ज़रूरी था और अगर शूटिंग को अब कैंसिल किया जाए तो महीनों फिर शूटिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि मिथुन, अमरीश पुरी ये लोग बहुत बिजी थे उस वक्त और सलमा आगा ज़्यादातर देश से बाहर रहा करती। ये स्मिता से मिलने गए मुंबई आकर और कुछ कह न सके। कुछ देर बैठने के बाद जब आने लगे, अब देख भी चुके थे कि प्लास्टर चढ़ा है, कहीं भी तो क्या। तो स्मिता पाटिल ने खुद कहा, सुभाष जी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बोले हाँ, लेकिन पैसों की बात नहीं है स्मिता, सेट तो फिर लग जाएंगे लेकिन सभी की डेट्स एक साथ मिलना मुश्किल है। फिल्म 8-10 महीने आगे हो जाएगी। स्मिता बोली, आप शूटिंग रखिए, मैं आ जाऊंगी। शेड्यूल बदला नहीं गया और स्मिता ने शूटिंग के लिए अपना प्लास्टर कटवा दिया। जब स्मिता पहुंची तो अपने प्लास्टर को कटवा कर, सिर्फ इसलिए कि शूटिंग में सब नॉर्मल ही लगे, स्क्रीन पर कुछ अलग ना दिखे। सुभाष कहते हैं कि हालांकि कुछ सीन ऐसे थे जिसमें स्मिता पाटिल को नीचे गिरना था, इसके लिए बॉडी डबल को लाया गया, लेकिन स्मिता पाटिल वहीं सेट पर थी। जब देखा उसे परफॉर्म करते हुए तो कहा, नहीं सुभाष जी, मुझे नकली लग रहा है सब, मैं खुद ही करूंगी। और वो सीन भी उन्होंने खुद ही किए। सुभाष के लिए सिर्फ हैरान होने वाली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं, जब शूटिंग पूरी हुई तो मैंने स्मिता से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी फिल्म सही वक्त पर पूरी हो जाएगी। स्मिता बोली, हो सकता है। बोले क्या? अब यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब सुभाष ने पूछा कि किस तरह, तो स्मिता पाटिल बोली कि देखिए, मुझे हर कोई डार्क रोल ऑफर करता है, गरीब, बेचारी, गांव की लड़की, कोई ग्लैमरस रोल मुझे ऑफर नहीं करता। मुझे एक फिल्म वो भी करनी है जिसमें मैं अपने बाकी प्ले हुए कैरेक्टर्स से अलग दिखूं, कुछ नया, और वो आप ही कर सकते हैं। सुभाष जी बोले, डन, यानी कि वादा। सुभाष कहते हैं, कुछ दिन बाद मैं कहीं से आ रहा था और एक जगह ढाबे पर रुके और वो कहते, मैं एक संतरा खा रहा था, सिर्फ एक लास्ट पीस जो है वो बचा था और एक बच्ची आई और बोली, साहब कुछ खाने को दो। उनके हाथ में जो पीस था वो उन्होंने उस बच्ची को दे दिया। उस बच्ची ने उसे आधा तोड़कर अपने भाई को दिया और आधा खुद खाया। इन्होंने उस बच्ची को बुलाया और पूछा। उस बच्ची ने कहा कि हमारे माँ बाप नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे जो भी मिलता है मैं आधा पहले इसे देती हूँ और फिर खुद खाती हूँ। सुभाष कहते हैं, मुझे कहानी मिल गई और इन्होंने स्मिता को वापस पहुंचते ही फोन किया और कहा कि फिल्म बना रहे हैं एक साथ। वो फिल्म थी डांस डांस, जिसमें मिथुन की बहन राधा का रोल किया था स्मिता पाटिल ने। ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई और कसम पैदा करने वाले की फिल्म 1982 में आई थी। यानी अपना वादा निभाने में सुभाष ने ज्यादा वक्त नहीं लिया था। यकीनन इसी तरह के विश्वास की जरूरत है, सिर्फ फिल्म्स में ही क्यों, हमारी सोसाइटी में भी।
स्मिता पाटिल बहुत खुश थी अपने रोल को लेकर, लेकिन इस फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। डांस डांस फिल्म 15 मई 1987 को रिलीज हुई और स्मिता पाटिल की डेथ 13 दिसंबर 1986 को हुई थी। स्मिता पाटिल की पहचान दोनों पैरेलल सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा, दोनों में रही है। आपको स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म है, कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत पसंद है, फिर वो चाहे पैरेलल सिनेमा का हो या कमर्शियल सिनेमा का? कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।